कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर के जन्म दिवस के अवसर पर सोमवार को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने श्री अग्रसेन धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन ने स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया। शिक्षा मंत्री ने फलौदी दौरे पर होने के कारण वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बॉर्डर जिलों के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में आपात तैयारी की समीक्षा करने के लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री फलौदी जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जो अति संवेदनशील जिला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रविवार रात्रि को उन्हें फलौदी जाना पड़ा और रक्तदान शिविर को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से भी हम देश सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपात स्थितियों में आपका दिया रक्त लोगों की जान बचाने में काम आएगा। रक्तदान शिविर में 978 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। ब्लड डोनेट करने वालों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिए गए। रेल कर्मचारियों अपनी ड्यूटी निभाने के साथ कई बार जन सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्य करते हैं, जिनकी आमजनों से सराहना से सकारात्मक कार्य के लिए मनोबल मिलता है। इसी कड़ी में रविवार गाड़ी संख्या 12181 जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस के सुबह कोटा आगमन पर इस गाड़ी के सामान्य कोच से 2 नाबालिग बालक उम्र क्रमशः 16 एवं 17 वर्ष स्टेशन उतरे। स्टेशन पर सुबह की पाली में कार्यरत चेकिंग स्टाफ विष्णु कुमारी ने उन दोनों बच्चों से यात्रा टिकट पूछा तो वो दोनों बिना टिकट पाए गए। टिकट जांच दल द्वारा नियमानुसार जुर्माने के साथ यात्री का टिकट बनाने की बात कही तो दोनों बालक सहम गए। तब उनको लेकर विष्णु कुमारी अपने कार्यालय में आई तो वहां प्रभारी दीपक शर्मा ने उनके परिचय पत्र चेक किए और आवश्यक पूछताछ तो वो दोनों बालक कोटा के निकले। उन्होंने पूछने पर बताया कि वो दोनों कल शाम को उनके परिवार वालों से नाराज होकर घर से भाग गए थे। बीती रात को जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस से वो दोनों पहले कोटा से बारान चले गए और सुबह दयोदय एक्सप्रेस से कोटा वापस लौट आए। परिचय पत्र के आधार पर उनके घरवालों से संपर्क किया और उनको बुलाकर सीटीआई लक्ष्मीकांत मीना और उप मुख्य टिकट निरीक्षक दीपक शर्मा की उपस्थिति में बच्चों को उनके माता पिता को सुपुर्द किया। इस सराहनीय कार्य के लिए नाबालिगों के अभिभावकों ने रेल कर्मियों एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी बार है जब स्टेडियम को निशाना बनाने की धमकी मिली है। इससे पहले 8 मई को भी राजस्थान खेल परिषद की आधिकारिक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से एक धमकी भरा मेल आया था, जिसे बाद में पुलिस ने फर्जी करार दिया था। सूत्रों के अनुसार आज फिर एक वैसी ही धमकी दोहराई गई है। मेल में स्टेडियम को उड़ाने की बात कही गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही राजस्थान खेल परिषद के उच्च अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्टेडियम की घेराबंदी कर दी और सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया। सावधानी के तौर पर स्टेडियम को पूरी तरह खाली करवा लिया गया है। वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। इसके साथ ही स्टेडियम परिसर में चल रही खेल अकादमियों को भी बंद कर दिया गया है और हॉस्टलों में रह रहे खिलाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड पूरे स्टेडियम परिसर की बारीकी से जांच कर रहे हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है, ताकि धमकी भेजने वाले की पहचान की जा सके। पुलिस इसे एक गंभीर साजिश मानकर हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 60 लाख रुपए की डकैती के मामले में वांछित 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डकैती गिरोह का सरगना तिलक लोहिया, उसकी प्रेमिका अर्चना सिंह और एक अन्य साथी अजय दान शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डकैती की राशि में से 44 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ, अति पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप व जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त अमित कुमार के निर्देशन में की गई। प्रकरण दिनांक 9 मई 2025 को विकास नगर निवासी चंद्रशेखर के घर पर हुई डकैती से जुड़ा है। चंद्रशेखर ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि कुछ लोग किराएदार बनकर उसके घर में रह रहे थे।
जिन्होंने आरटीजीएस के नाम पर पैसे इकट्ठा कर उनके साथ विश्वास कायम किया और सुनियोजित तरीके से डकैती की योजना बनाई। डकैती के दिन तिलक लोहिया, सुमित, सचिन, अर्चना सिंह और अजय दान उसके घर पहुंचे। पैसे देखने के बहाने बैग खुलवाया गया। तभी सुमित ने पिस्टल निकालकर परिवादी के सिर पर तान दी और उसके परिवार की महिला सदस्य को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सभी लोग रुपयों से भरा बैग लेकर यूपी नंबर की कार से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना के आधार पर गिरोह के सरगना तिलक लोहिया को दिल्ली के आया नगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। उसके पास से 44 लाख रुपए से भरा बैग बरामद हुआ। साथ ही जयपुर में छिपे हुए अजय दान और अर्चना सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शेष 2 आरोपी सुमित और सचिन मीना अभी फरार हैं और उनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। गिरफ्तार आरोपी तिलक लोहिया के खिलाफ पहले से ही हत्या, लूट और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इस पूरी डकैती की योजना गिरोह के मास्टरमाइंड तिलक लोहिया द्वारा बनाई गई थी, जिसमें उसकी प्रेमिका और अन्य साथी भी शामिल थे। पुलिस टीम लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।